अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है और पेपर में लाजमी आते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले हम चलते हैं 14.1 की तरफ। अब सबसे पहले देखें कि हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या फाइंड करना है? बी फाइंड करना है, ठीक है। एंड दैट विल काज अ मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे भी डाटा दिया गया है। मैक्सिमम फोर्स 7.0 10 इज पावर -3 न्यूटन ऑन आ 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर कैरिंग ऑफ करंट 10 एम्पियर। तो हमने बी फाइंड करना है। मैक्सिमम का मतलब है कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स में आपने अपनी माइंड में याद रखना है कि हमारे पास साइन होता है। तो साइन कब मैक्सिमम होता है? 90 पर, ठीक है। तो थीटा हमें 90 दिया गया है, फोर्स हमें दी गई है, हमें डिस्टेंस दिया गया है, FILB लेंथ उसकी दी गई है, और हमारे पास जो करंट है वो 10 एम्पियर दिया गया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम इसका डाटा नोट कर लेंगे। और सिंपल आपको एक सिंपल सा ये फार्मूला याद होना चाहिए कि F किसके इक्वल है? ILB साइन अल्फा के, या थीटा, आप जो चाहें कहना कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि F भी दिया गया है, L 20 सेंटीमीटर दिया गया था। तो आप उसे क्या करेंगे, 100 पर डिवाइड करेंगे, वो किस में तब्दील हो जाएगा? मीटर में तब्दील हो जाएगा। और अल्फा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 90। आपको पता है कि साइन 90 पे क्या होता है? 1। तो फोर्स हमारे पास कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम फोर्स हो जाएगी। FILB साइन 90 पे 1 हो गया। हमने क्या फाइंड करना है? हमने बी फाइंड करना है। तो ILBF, ठीक है। तो F/IL यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 7 10 इज पावर -3, आई की कितनी है? 10, ठीक है। और एल की कितनी है? 0.2, ठीक है। आपने सिंपल इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3.5 10 इज पावर -3 टेस्ला, ठीक है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट है। तो ये जी हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया है? सॉल्व हो गया, ठीक है। 3.5 10 इज पावर -3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और ये इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, ये MCQs में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो आपने अपने माइंड में हर तरह से प्रिपेयर होकर बोर्ड के एग्जाम्स में जाना है। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 14.2 हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हाउ फास्ट, कितनी स्पीड है उसकी, वी फाइंड करना है, ठीक है। मूव इन अ, क्या कौन मूव कर रहा है? प्रोटॉन, क्योंकि हमें प्रोटॉन के मैस की जरूरत पड़ेगी आगे। मैग्नेटिक फील्ड 2.50 10 इज पावर -3 टेस्ला सच दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। तीन चीजें यहाँ पर उसने पहली लाइन में बताई हैं। फास्ट, वेलोसिटी फाइंड करनी है, प्रोटॉन उसका मैस इस्तेमाल करेंगे, और बी की वैल्यू दी गई है। अब कंडीशन क्या बताई है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, इक्वल टू इट्स FM किसके बराबर हम लिखेंगे? W के। तो हमारा सारा न्यूमेरिकल यही क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले देखें कि ये चार्ज की ज़रूरत हमें थी, तो मैंने इसकी वैल्यू लिख ली 1.6 10 पर -19 कूलम। बी की वैल्यू गिवन है। वेट, क्योंकि उसने हमें कहा है, हम पहले वो देख लेते हैं। कहा है कि FM मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है? वेट के। तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। mg, वेट किसके बराबर होता है आपको पता है? mg की। m यहाँ पे किसका लेंगे? मैस ऑफ प्रोटॉन, किसका लेंगे? मैस ऑफ प्रोटॉन। और g की वैल्यू आपको पहले ही पता है कितनी है? 9.8। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेट कितना आ जाएगा? 1.63 10 इज पावर -26 न्यूटन। आपको पता है वेट के लिए हम लिखते हैं न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे जी FM, अब FM मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है? और आप ये भी देखें कि फोर्स लग किस पर रही है। पहला न्यूमेरिकल जो था उस पर फोर्स थी कंडक्टर पे, लेंथ पे, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे लग रही थी। सेकंड न्यूमेरिकल है कि चार्ज पे है। तो आपने दो टॉपिक पढ़े हैं। तो अब जो हमारे पास FM की वैल्यू आएगी या मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आएगा वो ये आएगा EVB वाला, ठीक है। कौन सा लगेगा? EVB, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये फार्मूला लगा देती हूँ। EVB वेट हमारे पास किसके बराबर है? mg के। हमने क्या फाइंड करना है? हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। v को यहीं पर रहने दें, mg/EB कर दें। तो mg को हमने पहले से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। E की वैल्यू 1.6 है, 10 इज पावर -19
बी की क्या है 2.50 10⁻⁻3। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4.09 10⁻⁻⁰ जी। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। तो क्वेश्चन में काफ़ी कुछ मेंशन था, सिंपल हमने क्या करना था, उसे सॉल्व कर लेना था। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में वो क्या कहता है, 3 भी इस तरह से बहुत इजी है। अब इलास्टिक सिलेक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, हमारे पास एक इलास्टिक सिलेक्टर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.30 टेस्ला। इफ़ अ परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमने इसे हेल्ड किया है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि एंगल यहाँ पर क्या है 90 है, ऑफ 10,000 वोल्ट पर मीटर। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी गई है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल दैट विल बी पास थ्रू अ सिलेक्टर। हमने क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। हमें बी दिया गया है, ई दिया गया है और वी फाइंड करने को कहा गया है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर दो फोर्सेस को एफ एम बराबर है एफ ई के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में वो क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है। तो एफ एम क्या है, फिर पार्टिकल पे फोर्स लग रही है तो ई वी भी आएगा। और एफ ई आपको पता है किसके बराबर है, क्यू ई के, आपने चैप्टर 12 में पढ़ रखा है। तो वी फाइंड करना है। ठीक है, तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ई। तो यहाँ पे ई आ जाएगा, ई वी बी, ई से कट जाएगा। ठीक है, वी फाइंड करना है तो ई बाय बी आ जाएगा। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिक है फार्मूला, ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे कि ई की वैल्यू आ जाएगी 10,000 और बी की क्या आ जाएगी 0.30। इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 3.3 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, जो कि इससे भी ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में हमारे पास है जी, इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल बहुत आसान है। 4 में हमारे पास क्या है कि अ कॉइल ऑफ 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर। मतलब हमें क्या दिया गया है, हमें एरिया दिया गया है 200 टन्स कैरिंग अ करंट, ये तादाद दी गई है। ठीक है, एंड एन इसे बोलेंगे, ऑफ अ 1 मिली एम्पियर। करंट कितना पास कर रहा है, आई इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। ये बी दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेट द मैक्सिमम टार्क दैट एक्टिंग ऑन द कॉइल। तो हमने क्या फाइंड करना है, टार्क फाइंड करना है। तो इस तरह से हम एरिया को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 200 है, आई हमारे पास कितना है 1 मिली एम्पियर। तो मिली को किस में लिख लेंगे -3 में। टार्क हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो टार्क के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टार इक्वल है एन आई ए बी की। हमारे पास टार का फॉर्मूला क्या है, टार किसके बराबर है एन आई ए बी के। ठीक है, तो एन की वैल्यू है 200, आई की क्या है 10⁻⁻³ भी लिख सकते हैं, ए की क्या है 0.01 और बी की मैंने यहाँ पर नोट नहीं की, बी की वैल्यू है 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी आ जाएगी 0.1। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें और 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये जी हमारे पास आ गया टार का आंसर। तो ये तो पहले 3 क्वेश्चन से भी ज़्यादा आसान था। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में हमारे पास थोड़ा सा ये डिफरेंट भी है, इसको थोड़ा सा आपको गौर से करना पड़ेगा। पावर लाइन मीटर हाई, क्योंकि आपको पता होता है कि जो हमारे पास पावर लाइंस होती हैं, जहाँ से हमारे पास करंट आ रहा होता है, बिजली आ रही होती है, वो हमारे पास हाइट पर मौजूद होती हैं। 10 मीटर हाई कैरीज अ करंट 200 एम्पियर। उसमें करंट कितना पास कर रहा है 200। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द वायर एट द ग्राउंड। हमने बी फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। ठीक है, अ पावर लाइन 10 मीटर हाई। ठीक है, पावर लाइन कितनी हाई है 10 मीटर हाई है और उसमें करंट कितना है 200 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, वो कहता है कि हम इसको आर भी लिख सकते हैं, 10 मीटर के बराबर होगा। आई हमें पता है और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, बी इक्वल है, आप इसे पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास है आपका टॉपिक नंबर 5। ठीक है, अब देखें बिल तरतीब 5 सवाल थे, तो आपने हर टॉपिक में से एक एक फार्मूला आया हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास ये 14.5 में से हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है एम्पेयर्स लॉ। क्या है
एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ में हमारे पास ये फार्मूला हमें दिया गया है, बी डॉट डेल एल इक्वल है म्यू नॉट आई के। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इनको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, इस फार्मूला को थोड़ा सा आपने मॉडिफाई कर लेना है, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस फार्मूला को, बी डॉट डेल एल, ठीक है, जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेल एल को करेंगे तो आपको पता है एक जो वायर होती है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक वायर, उसकी कंप्लीट लेंथ आपने, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपने सम अप कर लेना है पूरी लेंथ, उसका सरकमफेरेंस आएगा कि पूरा उसका जो सर्कल है वो कितना है, 2 पाई आर का है। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई आ जाएगा और इस बी को इधर ही रहने दें, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो यहाँ से ये हमारे पास फार्मूला आएगा, ठीक है। एम्पेयर्स लॉ से हमने ये फार्मूला ड्राइव करना है और आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं। बी इक्वल है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ठीक है। तो आपको बस पता होना चाहिए, आप बड़ी क्लासेस में जाके इसे ड्राइव करेंगे, यहाँ पर आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि जो एम्पियर लॉ में बी डॉट डेल एल, यहाँ पे समीशन लिखा हुआ है कि मतलब जो एल है वो उसने एक छोटा सा टुकड़ा लिया था वहाँ पर, तो यहाँ पे हमने उसकी कंप्लीट लेंथ लेनी है। तो कंप्लीट वायर की लेंथ कितनी होगी, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेल एल नहीं आएगा बल्कि 2 पाई आर आएगा, म्यू नॉट आई। तो इस तरह से हम इस फार्मूला को मॉडिफाई करके तब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता है म्यू नॉट की वैल्यूज ने हमें बताई थी 4 पाई 10⁻⁷ वाट पर एम्पियर। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि म्यू नॉट को कहते क्या है और म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 पाई 10⁻⁷ आई 200, ठीक है। 2 पाई, पाई का आपको पता है 3.14, आर कितना है 10, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 10⁻⁶ टेस्ला। तो यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चंस क्या हो गए हैं इस चैप्टर के, कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।